Next question is question number 5th. Prove that if x1 y1 is the center of conic fxy equal to 0, आपको एक कॉनिक गिवन है, कॉनिक इज fxy इज इक्वल टू 0 एंड कॉनिक का सेंटर आपको गिवन है x1 y1, देन द इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स कैन बी रिटन एज, आपको शो करना है टू शो इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स इज, क्या शो करनी है इक्वेशन ऑफ असीमटॉट, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस gx1 माइनस fy1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल सेम वही है। कॉनिक आपको दे रखा है, कॉनिक का सेंटर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स आपको फाइंड आउट करनी है। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ शो करना की जो टर्म थी वो अलग थी, यहाँ अलग है, बाकी स्टेटमेंट सेम है। देखो वहाँ भी कॉनिक fxy 0 दे रखा था, सेंटर दे रखा था, ऐसे यहाँ भी कॉनिक दे रखा है, सेंटर दे रखा है, लेकिन वहाँ असीमटॉट्स इस फॉर्म में शो करना था, यहाँ असीमटॉट्स इस फॉर्म में शो करना है। तो पैटर्न वही रहेगा पिछले क्वेश्चन का। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स इज, क्या इक्वेशन लिखते हो, कॉनिक में, कॉनिक को नंबर 1 डाल देना, कॉनिक में और असीमटॉट्स में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो लिखोगे fxy प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 डाल दो। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि जो सेंटर है वो कॉनिक पर लाई करता है, तो उसको, सॉरी, जो सेंटर है वो असीमटॉट पर लाई करता है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो करते हैं, तो सेटिस्फाई करने वही रीज़न लिखना है, सिंस सेंटर लाइज ऑन असीमटॉट, सेंटर लाइज ऑन असीमटॉट्स, देयरफॉर अगर सेंटर x1 y1 असीमटॉट्स 2 के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x वाला पॉइंट पुट कर दो, y की जगह y वाला, मीन्स x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1, तो टर्म आ जाएगी fx1 y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फिर से मैं कहूँगी कि ये आपके पास xy वेरिएबल नहीं है, x1 y1 जो है पॉइंट है, जैसे 2-3 पॉइंट होते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली निकाल तो लैम्डा यहाँ से भी सकती हूँ, लेकिन यहाँ से निकाल के जब लैम्डा पुट करूँगी तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह रिजल्ट प्रूव होगा, ये रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। और इस रिजल्ट को देखते हुए लग रहा है कि जनरल आपको जो है इक्वेशन कॉनिक की लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक की फॉर्म में लिख रहा है, तो आप क्या करो, इसको नंबर थोड़ी देर के लिए 3 मान लो। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक लिखो, fxy को आपको मानना पड़ेगा, लेट fxy इज इक्वल टू, क्या लेते हो जनरल, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये fxy है आपका। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ देखो fx1 y1, तो निकाल लो यहाँ से fx1 y1, क्या करूँगी, जहाँ जहाँ x है उसको x1 से रिप्लेस कर दो, y को y1 से, तो लेफ्ट में रिप्लेस किया तो राइट में भी करूँगी, ax1 स्क्वायर प्लस 2x1 hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, आपको ध्यान हो, मैंने जब आर्टिकल एक करवाया था आपको, वहाँ C1 की वैल्यू जो निकाली थी हमने, बिल्कुल वही देखो, बताती हूँ आपको। देखो ये जो आर्टिकल किया था C1 की वैल्यू थी ना आपकी, देखो बिल्कुल C1 की वैल्यू की तरह ही तो निकला आपका ये। ठीक है, ज़रा ध्यान दो, देखो ये जो C1 की वैल्यू थी आपकी, यही सेम वैल्यूज तो आई है। तो बिल्कुल आपको ये वाला काम जो आपने मैंने C1 निकालते वक्त वीडियो में करवाया था, सेम काम मैं आपको यहाँ करवाने जा रही हूँ। ठीक है, करो, वही काम करना है। ax1 स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, hx1 y1, इस वाली टर्म को, प्लस hx1 y1
प्लस by1 स्क्वायर, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, gx1 प्लस gx1, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, fy1 प्लस fy1 प्लस c। तो स्टूडेंट्स ध्यान हो, हमने अब x1 कॉमन लेना है, तो एक तो ये टर्म ले लो ax1 स्क्वायर, एक ये ले लो, रिपीटेड वाली नहीं लेनी है आपने, ठीक है, इसको मत लो, फिर इसको ले लो, इसको मत लो क्योंकि रिपीट हो रही है, इनमें से x1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ax1 प्लस hy1 प्लस g। अब y1 वाली टर्म करो, देखो y1 टर्म सेलेक्ट करते हैं, एक ये ली, ठीक है, एक ये लो, रिपीटेड वाली मत लेना, ये gx1 है, एक ये ले लो, ये रिपीट कर रही है, इसको मत लो, इसमें से y1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा hx1 प्लस by1 प्लस f, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स जो टर्म्स बच गई हैं वो लिख लो, कौन सी बची हुई है, देखो एक ये टर्म बची हुई है gx1, एक ये टर्म बची हुई है प्लस fy1 प्लस c। तो देखो यहाँ भी हमारे पास ये टर्म निकल के आई थी, आपको ध्यान हो ये टर्म हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट करी थी, क्योंकि x1 y1 अगर सेंटर था तो ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही थी। देखो इस वाले आर्टिकल के अंदर 1.6 आर्टिकल के अंदर इक्वेशन नंबर 3, 4, ये इक्वेशन तब आई थी जब मैंने कोफिशिएंट ऑफ x डैश और y डैश को 0 पुट किया था, ठीक है। तो ये x1 प्लस hy1 प्लस g 0 है, hx1 प्लस by1 प्लस f 0 है, मीन्स ये टर्म आपकी 0 है और ये टर्म आपकी 0 है। तो f ऑफ x1 की क्या वैल्यू आई, gx1 प्लस fy1 प्लस c, दिस इज वैल्यू ऑफ fx1 y1, ठीक है। इसको किस में पुट कर दो, 3 में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मैं यहीं से लैम्डा की वैल्यू निकाल के असीमटोट में पुट कर देती तो असीमटोट तो आपका निकल जाता, लेकिन जो प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं हो पाता। प्रूफ में आपको दिख रहा है ए बी सी एफ जी एच की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने क्या करा, एफ एक्स वाई को ए बी सी एफ जी एच की फॉर्म में लिया। इक्वेशन ऑफ असीमटोट में लैम्डा निकालने के लिए मुझे x1 y1 चाहिए था, तो मैंने fx1 y1 निकाला और उसको सॉल्व करा, fx1 y1 आया gx1 प्लस fy1 प्लस c। अब इस टर्म को पुट कर दो 3 में, क्योंकि मेरा मेन काम है यहाँ से लैम्डा निकालना। तो इसमें मैं क्या करूँगी, पुट इन 3 में पुट करो। क्या वैल्यू है fx1 y1 की, gx1 प्लस fy1 प्लस c। 3 में देखो इसमें पुट कर दो, fx1 y1 पुट करो, fx1 y1 क्या है, gx1 प्लस fy1 प्लस c। उसके बाद क्या है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और हमने निकालना क्या था यहाँ से लैम्डा, तो निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c। लैम्डा की वैल्यू निकलते ही आप असीमटोट में पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ असीमटोट थी fxy प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा में कहाँ पुट कर दो, पुट इन 2 के अंदर पुट कर दो। यहाँ fxy प्लस लैम्डा की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, क्या वैल्यू थी लैम्डा की, माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c इज इक्वल टू 0। अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें ए बी सी एफ जी एच चाहिए, तो एफ एक्स वाई को भी ए बी सी की फॉर्म में लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, इसकी वैल्यू लिख रही हूँ मैं, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये एफ एक्स वाई की वैल्यू है। फिर ये वैल्यूज लिख लो, माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c इज इक्वल टू 0। देखो c से c कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म बची ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। कई स्टूडेंट इसको कर देते 2gx और माइनस gx1, देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ x है ये x1 है, इनको कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको ऐसी टीज रखना, 2gx प्लस 2fy माइनस gx1 माइनस fy1 इक्वल टू 0। देखो आपको यही प्रूव करनी थी इक्वेशन। मैं 1 मिनट के अंदर फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है, बस माइनर सा डिफरेंस ये है कि वहाँ हमने एफ एक्स वाई लेके काम किया था, यहाँ एफ एक्स वाई की जगह जनरल इक्वेशन लेके काम करना है ए बी सी एफ जी एच की तरह। तो सबसे पहले कॉनिक आपको दे रखा था, सेंटर आपको दे रखा है, इक्वेशन ऑफ असीमटोट्स आपको शो करनी है। थोड़ी देर के लिए हमने माना लेट इक्वेशन ऑफ असीमटोट इज, कॉनिक में और असीमटोट में लैम्डा का डिफरेंस होता है, तो इसमें लैम्डा ऐड किया,
फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमने लॉजिक लगाया, सेंटर लाइज ऑन असीमटोट, सेंटर इस पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, fx1 y1 लैम्डा इक्वल टू 0। मैं चाहती तो यहाँ से लैम्डा निकाल के पुट कर देती, मेरे पास असीमटोट आ जाता, लेकिन वो fxy की फॉर्म में आता, मुझे चाहिए था abc fgh इस फॉर्म में। तो इसीलिए मैंने इन fxy और fx1 y1 को abc की फॉर्म में सॉल्व किया है, बस और कुछ नहीं किया, इतना ही काम किया। इसको abc fgh की फॉर्म में निकाल के यहाँ पुट किया, लैम्डा निकाला, वो लैम्डा निकाल के ऊपर 2 में पुट कर दिया। तो fxy लिखा जनरल, fx1 y1 के लिए x को x1 से रिप्लेस किया, y को y1 से। उसके बाद जैसे मैंने आर्टिकल में c1 की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करके, c1 की देखना वैल्यू भी यही थी, gx1 प्लस fy1 प्लस c, यही तो वैल्यू आई थी मैंने c1 की। तो जो c1 की वैल्यू आई थी वही वैल्यू ये आई है, और उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया ताकि मैं लैम्डा फाइंड आउट कर सकूँ। ठीक है, इसमें पुट किया, यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट किया, लैम्डा इक्वेशन ऑफ असीमटोट, ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ असीमटोट। ठीक है, आगे का काम जो मैंने किया है ये लैम्डा निकालने के लिए किया है, एक्चुअल में असीमटोट की इक्वेशन यही थी। तो यहाँ मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद मुझे पता है कि बाकी वैल्यू भी abc fgh फॉर्म में चाहिए, तो फिर यहाँ f(x, y) की फॉर्म f(x, y) की वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया, तो आपको जो प्रूव करना था वो अपने आप निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, कल मैं आपकी लाइव क्लास लेती हूँ, उसमें देखते हैं कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, अगर नहीं होगी तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे।